वर्षा, तूने इतनी सादी सी साड़ी क्यों पहनी है? बेटा बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, पहले पूजा कर लेते हैं। अंशु जा बेटा, जल्दी से जाकर अपने ताऊजी और बाऊजी को बुला। हाँ दादी। चलो चलो, अब तीजा माँ को भोग भी लगा लेते हैं। वाकई क्या में है सरप्राइज। बच्चे ही हमें चकित कर सके हैं कि आपका भाई, आपने तो कहा था। बस बस हमारी कहानी बाद में सुनियो, पहले अपनी पूजा खत्म कर ले, तने बता दो सब बाद में।
नेहा, जल्दी करो बेटा, भोग भी लगाना है। जी माँ, अभी आई। अब बता, क्या क्या प्लान बना रही है तू? मैं क्यों बताऊं? मिताली, आज तो पतियों को भगवान बना दिया उनकी पत्नियों ने, उनके लिए व्रत रख के, इतनी सेवा करके। नहीं, गोपी जा खाना लगा दे। रुकिए दादी, मेरी पूजा अभी अधूरी है। माँ, मुझे आपसे एक बात कहनी है। मैं जानती हूँ इन दिनों आप मेरी छोटी छोटी इच्छाओं, मेरी जरूरतों का कितना ख्याल रख रही हैं। मुझे तकलीफ ना हो इसलिए आपने मुझे हल्का और आराम पहुंचाने वाला लहंगा दिया था, लेकिन मैं आपकी भावना को नहीं समझ सकी और आपसे नाराज हो गई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है माँ कि मैंने आपके मन को ठेस पहुंचाई है। मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ, क्षमा क्यों मांगती है? जानती है ना माँ का स्वभाव। बस कुछ ज्यादा ही परेशान हो जाती हूँ और साथ में सबको परेशान कर देती हूँ। नहीं नहीं माँ, मेरे लिए आपका स्नेह ही सब कुछ है। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, बस तू खुश रहे और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बड़ी बहू, आज के दिन तो तुम्हें अपनी बहू से कुछ लेना चाहिए। हाँ, यही तीज की रस्म है। हाँ माँ, कहिए। मुझे दादी बना के सबसे बड़ा सुख तो तू देने वाली है मुझे। फिर और क्या चाहिए मुझे? मेरे आंगन में किलकारियां गूंजेंगी, इससे ज्यादा और भगवान से क्या मांग सकती हूँ? पिछली तीज पर मांगा था, इस तीज पर मिल रहा है। बस तू ख्याल रख अपना, और कुछ नहीं चाहिए मुझे तुझसे बेटा। माँ, आपके होते हुए मुझे अपना ख्याल रखने की क्या जरूरत है? आइए हम सब मिलके गर्मा गर्म भोजन करते। आइए जी, आइए। नहीं, आज पहले आप लोग खाइए, जी? आपने व्रत रखा है। हाँ बड़ी बहू, जब आप लोग अपने पति की इतने प्यार से सेवा करते हो तो फिर ये स्नेह भरा अधिकार तुम्हारा भी है। अरे भाई चलो चलो, भूख नहीं लग रही है क्या? आप लोग बैठिए, हम लोग बाहर हॉल में बैठते। आइए जमाई, आओ सर।
वर्षा तू बैठ, मैं सबको परोस देती हूँ, मैं बाद में खा लूंगी। नहीं बेटा बैठ ना, सब साथ में खाएंगे। छोटी इस कटोरे में गरम गरम खीर है, जल्दबाजी में कोई हाथ मत डाल देना। कुछ दूं? हाँ ना? अशरा, बेटा तू तो कुछ खा ही नहीं रही। हाँ दादी। गोपी दादी, मैं सबसे पहले ना बेटा कहा था ना गरम है। मेरे ध्यान से निकल गया, बहुत जल रहा है। मैं पानी डाल कर आती हूँ। वर्षा जा बेटा, मलहम भी लगा दे। जी। ये लड़की भी ना, कहाँ ध्यान था तेरा? गोपी दादी ने कहा था ना चम्मच से नहीं निकाल सकती थी, सारा हाथ जला लिया। अब तू मुझे डांटना बंद करेगी? मैंने जान के जलाया है। क्या? हाँ, तो क्या करती? जब उन्होंने कुछ नहीं कहा था तो मैं कैसे खाती? अब देख तो कैसे गुस्सा होके नीचे बैठ गए हैं। तुझे पता है, चांद पूजा जब हो गई थी ना, उसके बाद जब उन्होंने मुझे पानी पिलाया तो मैंने पीने से मना कर दिया, फिर नाराज हो गए। अब मैं क्या बताती कि मैंने क्यों नहीं पानी पिया। कितनी भूख लगी होगी ना इन्हें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। ये सब तो मुझ पर छोड़ दे। मैं नैतिक जी को किसी बहाने से बुला लेती हूँ। तू रसोई में जा और उनके लिए खाने की एक प्लेट सजा ले और छत पर चली जा, और मैं नैतिक जी को तेरे पास भेजती हूँ। सच? थैंक यू। चल चल, थैंक यू वाली, जा आप जल्दी जा। अरे इतनी जल्दी भोजन हो गया क्या? नहीं नहीं, वो नैतिक जी से काम है। नैतिक जी, वो माँ ने आपकी गाड़ी में रखवाने के लिए कुछ सामान भिजवाया है, प्लीज आइए ना। आओ जी, मैं 1 मिनट में आया। नैतिक जी, मैंने आपको यहाँ बहाने से बुलाया है। सॉरी, मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा, लेकिन क्या करूं, बात ही कुछ ऐसी है। छत पर आपके लिए एक सरप्राइज है। जी, सरप्राइज? आप जाइए तो सही, आपके सारे सवालों का जवाब आपको वहीं मिल जाएगा, लेकिन प्लीज किसी को बताइएगा नहीं। जाइए। जी जी, आज्ञा दीजिए। खुश रह, थारे से तो ठीक से बात भी ना हो सकी। कल अगर फुर्सत निकाल सके तो आ जाना, साथ में दिन का भोजन कर लेंगे। जी बिल्कुल, इसी बहाने नैतिक से भी मिलना हो जाएगा। अच्छा भाभी माँ। हाँ बेटा। अपनी नंदिनी बहुत खुश है मोहित के साथ, ससुराल में भी मन लग रहा है उसका। भगवान करे बस ये सब ऐसे ही रहे। अरे वाह की खातिर ही तो भाग कर आया हूँ। तीर्थ पर जाने के बाद भी वो माया से मन न भरता। राज बना जी, कारोबार कैसा चल रहा है? दद्दा जी, आपको खुशखबरी देनी है। हमें गहनों का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, तुलसीयान जी का। इसका पूरा श्रेय जाता है नैतिक को। हाँ, इस ऑर्डर को पाने के लिए नैतिक ने बहुत मेहनत की है दद्दा जी। अरे उसने तो एक नई डिजाइनर अपॉइंट कर ली है, बहुत ही अच्छा काम करती है, और इस नई डिजाइनर की सारी डिजाइन्स तुलसीयान जी को बहुत पसंद आई। तो कल जब दफ्तर आवेगी तो मिलवाना जरूर। दद्दा जी वो दफ्तर आती नहीं, वो सारे डिजाइन्स अपने घर पर ही बनाती है और फिर भिजवा देती है। जी एक बार घर तो आई थी, लेकिन उस दिन हम बाहर गए हुए थे,
तो मिलना ही नहीं हुआ। तो इब बुला ले वाने घर माँ, यही मिलना हो जाएगा सबसे, क्यों नंदनी की माँ? तू एक काम कर, वाने कल ही दोपहर के भोजन पे घर पे बुला, ठीक है? हम सब यही मिल लेंगे। जी यही ठीक रहेगा। तो दद्दा जी मैं नैतिक से बात कर लेता हूँ, वो उस लड़की से बात कर लेगा। हाँ। अच्छा, मैं सोने चलू हूँ, ये मुन्ना से तो कल ही मिलना होएगा, और मने लागे है कि वाने ना देर हो जाएगी। दद्दा जी मैं ये कह रहा था, हमारी डिजाइन्स में थोड़ा फर्क करना होगा हमें, क्योंकि ये जो नई डिजाइनर है। आप भी आराम कर लीजिए, मैं दूध भिजवाती हूँ। मुन्ना नहीं आया, पता नहीं और कितना समय लगेगा उसे। तो आपने मुझे यहाँ बुलाया क्यों? जब आपको मुझसे बात नहीं करनी, मेरे हाथ से पानी नहीं पीना, तो क्यों बुलाया है? जब आपको मेरी बातें इतनी झूठी लगती है, मैं आपको इतना गलत लगता हूँ, इतना बुरा हूं, तो किसने कहा आपसे ये सब? आपने ना कहकर भी ये सब कह दिया है। और आपने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन फिर भी मैं सब जान गई। क्या? सब कुछ। सब कुछ क्या? यही कि आप एक लड़की से बहुत 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 प्यार करते हैं। दिन रात सिर्फ उसी के बारे में सोचते रहते हैं। अक्षरा, आप ये क्या कह रही हैं? क्यों? सब जानती हूं मैं। आप उसके लिए छुप छुप कर क्या नहीं करते। अक्षरा, ऐसा कुछ भी नहीं। नैतिक, मान लीजिए ना कि आप उसके लिए वो कर सकते हैं जो शायद ही कोई कर पाए। अक्षरा, आपका क्या मतलब है? देखिए, किसकी बात कर रही हैं आप? उस लड़की की जो कितनी बुद्धू है, एकदम बेवकूफ है, पागल है, कुछ भी नहीं समझती। वो आपका प्यार नहीं देख सकी और उल्टा नाराज होकर बैठ गई। हमेशा आपको गलत समझा। आप ये क्या बोलती जा रही? अच्छा बस, मैं कुछ नहीं बोलती। ये सब क्या है? जब आपने अपना व्रत नहीं तोड़ा तो मैं कैसे तोड़ूं? मुझे बताया क्यों नहीं? चलिए पानी पीजिए।